आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें बेंजीन नाइट्राइल दिया गया है। इसकी अभिक्रिया CH3Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है तो A यौगिक बनता है। एक की अभिक्रिया जल से हो रही है H2O से, तो उत्पाद में B बनता है। प्रश्न में कहा यौगिक B है, तो हमें यौगिक B ज्ञात करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो जैसा जैसा प्रश्न में कहा वैसा ही करेंगे। प्रश्न में जिक्र किया बेंजीन नाइट्राइल का, तो आइए बेंजीन नाइट्राइल की संरचना बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी संरचना होती है जो प्रश्न में दी गई है। बेंजीन, ये रहा हमारा बेंजीन और इसके ऊपर CN लगा हुआ है, तो आइए इसके ऊपर लगा देते हैं CN। तो C3R1N, ये हमारा बेंजीन नाइट्राइल की संरचना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे CH3MgBr से। तो इसकी अभिक्रिया जब होगी CH3MgBr से, तो क्या होगा ये समझते हैं। तो CH3MgBr से जब क्रिया होगी तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ये बंध है, त्रिआ बंध है, उसमें से एक बंध टूटेगा। नाइट्रोजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश और कार्बन पे धनात्मक आवेश आएगा। नाइट्रोजन पे ऋणात्मक इसलिए आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। और ये जो CH3MgBr है, इसमें भी ये जो बंध है ये टूटेगा, ये बंध टूटेगा और कार्बन पे आएगा ऋणात्मक आवेश और Mg पे आएगा धनात्मक आवेश। तो ये MgBr है, तो Mg के ऊपर जो धनात्मक आवेश है ये N- के पास जाके लग जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करते हैं। और कार्बन के ऊपर जो ऋणात्मक आवेश है, यह C+ के ऊपर जाके लग जाएगा। और उत्पाद क्या बनेगा ये देखते हैं। उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा, ये उत्पाद बना लेते हैं। पहले एक रिंग बना लेते हैं। इसके ऊपर कार्बन के साथ क्या लग गया, CH3 लग गया और यहाँ पे द्विआबंध NMgBr। तो ये हमारा यौगिक बना है। अब प्रश्न में आगे क्या है कि इसकी अभिक्रिया H2O से हो रही है। तो इसकी अभिक्रिया जब H2O से होगी तो आइए इसकी अभिक्रिया H2O से करवाते हैं। H2O क्या होता है, जल क्या प्रदान करता है, जल प्रदान करता है H+ और OH-। तो क्या होगा, ये जो कार्बन और, अगर हम देखें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के तो दोनों बंध है, दोनों बंध टूटेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों बंध टूटेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, 2 ऋणात्मक आवेश आएंगे। कार्बन के ऊपर क्या आएंगे, 2 धनात्मक आवेश। अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में होगी तो जल क्या देता है, H+ देता है और OH- देता है। तो 2 H+ N- की तरफ चल जाएंगे और C+ पे कार्बन के ऊपर कितने आवेश है, 2 धनात्मक आवेश है। तो OH- जो है 2, ये कहाँ चले जाएंगे, C+ पे चल जाएंगे। C++ पे चल जाएंगे 2 OH-। और उत्पाद क्या बनेगा, ये उत्पाद देखते हैं नीचे की तरफ। उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा, संरचना बना लेते हैं। पहले रिंग बना लेंगे, ये हमारा रिंग बन गया। इसके ऊपर क्या था, हमारा कार्बन था, इसके ऊपर CH3 था। अब कार्बन पे क्या हो गया, 2 OH लग गया और साथ में यौगिक क्या बनता है हमारा, साथ में हमारा यौगिक बन जाता है अंत में NH3। तो इन सबको हल करने पे साथ में हमारा यौगिक बनता है NH3 उत्पाद में। तो अब क्या होगा, आइए इसको और आगे हल करते हैं। तो ये जो हमारा यौगिक बना, ये हमारा अस्थाई है। अस्थाई है क्योंकि कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब इसमें से जल निकलेगा। जल कैसे निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा इस यौगिक से। और उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बना लेते हैं। पहले ये हमारा रिंग बना लिया। अब इसके ऊपर C और उसके ऊपर CH3। और जब जल निकल गया, -H2O हो गया, तो जल निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा द्विआबंध O। तो ये जो हमारा यौगिक बना है, इसको क्या कहा जाता है, लिख लेते हैं इसका नाम। इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। तो हमारा जो यौगिक बना है, इसको क्या कहा जाता है, एसिटोफिनोन। यही हमारा उत्पाद है। अब चलते प्रश्न की तरफ। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में कहा था जब बेंजीन नाइट्राइल की अभिक्रिया CH3MgBr शुष्क ईथर से हुई तो A बना। तो A की अभिक्रिया जब जल से हुई तो B बना। तो हमारा B क्या है, हमारा B जो यौगिक है वह क्या है, एसिटोफिनोन है। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में जिक्र किया है एसिटोफिनोन का। पहले विकल्प में जिक्र किया एसीटोन का। तो एसीटोन की संरचना देख लेते हैं। तो एसीटोन की संरचना कुछ ऐसी होती है, लिख लेते हैं एसीटोन। एसीटोन की संरचना कुछ ऐसी होती है, CH3 C द्विआबंध O CH3। लेकिन हमारा जो बी यौगिक है यह क्या बनाता, यह बनाता हमारा एसिटोफिनोन। तो पहला विकल्प क्या गलत है, हमारा बी यौगिक एसीटोन नहीं है, एसिटोफिनोन है। दूसरे विकल्प में दिया क्विनोन, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा बी क्विनोन नहीं है, एसिटोफिनोन है। फिर भी हम क्विनोन की संरचना देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्विनोन होता क्या है। तो क्विनोन की संरचना देख लेते हैं। क्विनोन की संरचना कुछ ऐसी होती है, साइक्लिक रिंग बना लेंगे, उसके ऊपर 2 कार्बोनिल समूह, यहाँ पे द्विआबंध लगा देते हैं। तो ये हमारा क्विनोन की संरचना है, ये बेंजो क्विनोन कहा जाता है इसे। तो हमारा जो दूसरे विकल्प में दिया क्विनोन,
या भी हमारा बी यौगिक नहीं है तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया बेंजल्डिहाइड, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। हमारा जो बी है यह बेंजल्डिहाइड नहीं है, एसीटोफिनोन है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। बेंजल्डिहाइड की संरचना देख लेते हैं यहीं पे नीचे। बेंजल्डिहाइड की संरचना कुछ ऐसे होती है, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CHO, लेकिन हमारा बी बेंजल्डिहाइड नहीं है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दिया एसीटोफिनोन, तो चौथा विकल्प सत्य है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा यौगिक जो था बी, ये कहता है एसीटोफिनोन था, तो चौथा विकल्प सत्य है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रश्न में कहा था यौगिक बी है, वह चौथे विकल्प में दिया एसीटोफिनोन, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।